हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की स्पेशल एग्जाम से रिलेटेड हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आए। इसमें हम टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे कंप्यूटर के, विद डिटेल कवर करवाएंगे आपको पिछले 30 सालों के सभी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस है, जो सबसे ज़्यादा आपके पूछे गए वो क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेगा। पूरा नया पैटर्न है आपका, तो आप जरूर से एक बार इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। क्लियर है। और गाइज अब तक की जितनी भी पीडीएफ थी हमने सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिए, तो टेलीग्राम को अगर आपने ज्वाइन नहीं करके रखा है तो टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही हमारी एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है। इसके अलावा हमारे कुछ टेस्ट सीरीज भी हैं और कुछ ई बुक्स वगैरह भी हैं, तो अगर आप चाहें तो परचेज इनको कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में इनकी भी आपको लिंक मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, फेसबुक क्या है। ये क्वेश्चन कंप्यूटर में बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फेसबुक क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट, कोई पुस्तक, एक पुस्तक वाला प्रश्न, इंटरनेट। तो ये जो फेसबुक है ये एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेसबुक को अगर अपन आम भाषा में देखें तो सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट कहा जाता है, यानी अपने व्यक्तिगत, व्यापारिक और सामाजिक जीवन में जान पहचान के जो लोग हैं उनसे जुड़ने और उनसे बातचीत करने का एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा माध्यम ये है फेसबुक। इसके द्वारा जो यानी कि फेसबुक के द्वारा फोटो, वीडियो, लिंक, समाचार, इसके अलावा सूचना मित्रों के साथ या फिर किसी के भी साथ शेयर की जा सकती हैं। क्लियर है। तो इस तरह की ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है फेसबुक। आई थिंक आप सभी लोगों को पहले से भी पता होगा। अगला क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर कुकीज़ क्या है। वेब ब्राउजर कुकीज़ जो है ये क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिले हुए हैं। तो ये एक छोटी फाइल है जिसमें यूज़र ब्राउजिंग डेटा होता है। यूज़र ब्राउजिंग डेटा होता है, एक छोटी फाइल होती है। वेब ब्राउजर कुकीज़ इसको बोला जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ से कुकीज़ एक महत्वपूर्ण ब्राउजर सुविधा है। यदि आप कुकीज़ असक्षम करते हैं तो आप स्वयं वेबसाइटों में लॉगिन करने में असमर्थ हो जाएंगे। यानी कि जो वेबसाइट में लॉगिन कर रखा है, अगर कुकीज़ को क्लियर कर देंगे तो वापस से उसमें लॉगिन करने में असमर्थ हो जाएंगे, यानी लॉगिन नहीं कर पाएंगे। कुकीज़ आपके कंप्यूटर पर सूचना वेबसाइटों के स्टोर के छोटे टुकड़े हैं और यहाँ से हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो निकल कर आ रहा है ये है हमारा, वीडियो फाइलें डेस फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। वीडियो जो फाइलें हैं ये डेस फॉर्मेट में उपलब्ध है। तो ये जो वीडियो फाइलें होती है ये AVI, JPG, PNG, PDF। तो देखिए मैं आपको बता दूं, JPG में फ़ोटो आता है, PNG में भी फ़ोटो आता है, PDF में डॉक्यूमेंट्स आता है और वीडियो जो फाइल फॉर्मेट उपलब्ध होता है ये होता है AVI में। तो AVI यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है। याद रखिएगा वीडियो फाइल AVI फॉर्मेट में उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी से और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कुंजी दबाएं। सभी रो और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कुंजी दबाएं। तो इसका सही जवाब जो होगा ये Ctrl+A होगा। Ctrl+A आपका यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। MS एक्सेल में वर्कशीट में सभी रो और कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स में टेक्स्ट या स्थितियों का नाम निरूपण डैश कहलाता है। ये जो कहलाता है ये कहलाता है बुकमार्क, इसको बोला जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। बुकमार्क हमारे ब्राउजर द्वारा बनाया गया वेब पेज का शॉर्टकट है, जिससे कि हम किसी भी वेब पेज को बुकमार्क करके उस वेब पेज पर तुरंत पहुंच सकते हैं, उसको हम बुकमार्क बोलते हैं। आई थिंक आपको पता होगा। बुकमार्क टाइटल, URL, फेविकॉन को अपने पास रखता है। अगला क्वेश्चन है गाइज हमारा, आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं। ये आपको इमेज दी गई है। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपको मिलता है। इमेज दे रखा होता है, आपसे पूछा जाएगा कि आउटलुक में नीचे दी गई इमेज में किस प्रकार के मेल पाए जाते हैं। तो इस तरह की जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, आपके द्वारा भेजे गए जो मेल होते हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। आउटलुक में नीचे दिए गए इमेज में हमारे द्वारा जो मेल भेजे गए हैं वो बेसिकली पाए जाते हैं। आउटलुक एक्सप्रेस माइक्रोसॉफ्ट का निःशुल्क POP आधारित ईमेल क्लाइंट है और ये छोटे आकार का तथा यूज़र के प्रयोग हेतु आसान एप्लीकेशन माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा वेबसाइट एड्रेस HTTPS ये www.google.com में कॉम का अर्थ किसके लिए होता है, ये आपसे पूछा है। तो कॉम का जो अर्थ होता है ये होता है कमर्शियल के लिए, वाणिज्यिक या कमर्शियल के लिए। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का जो भाग है इसमें से कौन सा है, तो अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट होता है ALU। याद रखिएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब चला जाएगा। अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मुख्य तीन घटकों में से एक है, और जिसमें मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट भी शामिल होती हैं। तो मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट इसी में आती हैं। MS वर्ड 2007 में कैरेक्टर्स के फॉर्मेट कॉपी करने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा फॉर्मेट पेंटर, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। फॉर्मेट पेंटर का यूज़ होता है MS वर्ड में पाठ या ग्राफिक के कई टुकड़ों में रंग, फॉन्ट, शैली और आकार को लागू करने के लिए होम टैब पर उपलब्ध फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। होम टैब पर फॉर्मेट पेंटर पेरीमीटर पर क्लिक करते ही पॉइंटर पेंट ब्रश आइकन में बेसिकली बदल जाता है। तो इस तरह से ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में रीडो के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है। MS वर्ड में रीडो के लिए जो आइकन यूज़ होता है अंडो और रीडो के लिए, तो रीडो के लिए जो आइकन यूज़ होता है ये आइकन यूज़ होता है रीडो के लिए, और अंडो के लिए ये होता है अंडो के लिए। क्लियर है, याद रखिएगा। कट के लिए ये होता है, कॉपी के लिए ये होता है। तो इस तरह से है। MS वर्ड में रीडो के लिए जो विकल्प ए में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका सही जवाब रहेगा। ये अंडो के लिए रहेगा, ये कॉपी के लिए और ये कट के लिए होता है। तो याद रखिएगा, इनकी शॉर्टकट कीज़ भी होती है, आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट्स में हेल्प विंडो खोलने के लिए कौन सी की दबाई जाती है। हेल्प विंडो खोलने के लिए इसमें से F सीरीज़ की जो की दबाई जाती है F1 दबाया जाता है। फंक्शंस की फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट्स में हेल्प विंडो खोलने के लिए फंक्शंस कुंजी F1 दबाई जाती है। अगला क्वेश्चन है विषम ज्ञात इसमें से करना है आपको, जावा, C++ और लाइनेक्स। तो इसमें से जो विषम है यहाँ से लाइनेक्स जो है ये विषम है, क्योंकि ये आपका अलग है, विषम है अलग है। बाकी जावा, C और C++ ये कंप्यूटर भाषा है ना। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे निकल कर आ रहा है MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ में के मध्य में छूटा हुआ अंतराल क्या कहलाता है। तो इसके मध्य में और अंतराल में छूटा हुआ जो बेसिकली अंतराल होता है, पैराग्राफ के आरंभ और मध्य में छूटा हुआ जो अंतराल होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडेंटेशन उसको बोला जाता है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। MS वर्ड 2007 में मार्जिन तथा पैराग्राफ के आरंभ में के मध्य में छूटा हुआ अंतराल इंडेंटेशन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर माउस किस प्रकार का यंत्र यानी डिवाइस है। तो कंप्यूटर जो माउस है ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। माउस एक ऐसी इनपुट डिवाइस होती है जिसके द्वारा स्क्रीन पर कर्सर की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। और ये दो प्रकार के माउस प्रचलन में जो कि ऑप्टिकल और मैकेनिकल होते हैं, ये दो ही तरह के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस एक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या आएगा आपका आंसर, तो ये नेटवर्क आएगा। बी ऑप्शन में जो आपको दिखाई दे रहा है नेटवर्क एक संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक नेटवर्क संसाधनों और डेटा को साझा करने के लिए कई कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ होता है। वास्तव में इंटरनेट विश्व भर में फैले कंप्यूटर नेटवर्क का समूह है जो कि डेटा के आदान प्रदान हेतु एक सामान्य कंप्यूटर यानी कि सॉफ्टवेयर जो होता है इसका प्रतिमान का प्रयोग कर समन्वय स्थापित बेसिकली करता है। तो इसके द्वारा ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर एक डेस है। तो कंप्यूटर एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जो कि सूचनाओं को प्रोसेस कर चाहे गए परिणाम देने की जो है क्षमता बेसिकली रखता है, चाहे वह कितने भी बड़े या छोटे हों। और कंप्यूटर जो होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, सूचना को प्रोसेस कर जो रिजल्ट है वो देने की ये क्षमता बेसिकली रखते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने का निम्न में से कौन सा की सही विधि नहीं है। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने की इनमें से कौन सी सही विधि नहीं है। तो इसमें से जो अल्ट कुंजी दबाना होता है ये सही विधि नहीं है।
एडिट करने की, सेल कंटेंट को एडिट करने की, तो यानी कि अल्ट कुंजी दबाना, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। MS एक्सेल में सेल कंटेंट को एडिट करने के लिए विकल्प ए में आपको जो दिखाई दे रहा है अल्ट कुंजी दबाना, इसको छोड़कर से सभी विधि उपयुक्त है। यानी कि हमसे क्यों पूछा कौन सी सही विधि नहीं है, तो इसमें से ये विधि सही नहीं है, अल्ट कुंजी दबाना। बाकी F2 कुंजी दबाना, सेल में डबल क्लिक करना, कल्ट कंट्रोल कुंजी दबाना, ये सारे जो हैं ये बा सा उदा ये वाले सही है, बाकी ये गलत है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में ही जाएगा। MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को क्या कहते हैं, तो इसको जो बोला जाता है इसको सेल बोला जाता है। MS एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल बेसिकली बोला जाता है, सेल कहा जाता है। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है GB का विस्तृत रूप क्या है। GB का विस्तृत रूप आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा, गीगाबाइट ये होता है, गीगाबाइट। यहाँ से हमें बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है गीगाबाइट, सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल 2007 में सेल में लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। आप ऐसा रिक्त स्थान के माध्यम से कर सकते हैं। सेल के लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। ऐसा किसके माध्यम से किया जा सकता है, तो होम टैब में रेप टेक्स्ट पर क्लिक करके किया जा सकता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रहेगा। MS एक्सेल में होम टैब पर रेप टेक्स्ट पर क्लिक करके सेल के लंबे टेक्स्ट को अनेक लाइनों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ से इस तरह से आपको याद रखना है। गाइज यहाँ पर हमने इतने ही क्वेश्चंस लिए थे जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, बिल्कुल लेटेस्ट हैं। आप अच्छे से इनको कर लीजिएगा, सीधे यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बाकी आपकी एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, हम जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको लगातार कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बस शर्त है आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोज़ हम लाने की कोशिश करते रहें। साथ ही हमने PDF का बता दिया आपको, PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इससे पहले की जितनी भी PDF है हम टेलीग्राम पर डाल चुके हैं, तो आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। साथ ही हमारी एप्लीकेशन को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है। और ये कुछ हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, टेस्ट सीरीज है, ये बुक्स वगैरह हैं हमारी मध्य प्रदेश करंट अफेयर की। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे काफ़ी ज़्यादा छूट आपको दी जा रही है, तो इनके बारे में भी कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हैं। क्लियर है गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।